तालिबान अब पंजशीर के लड़ाकों से बात करेगा। उधर अफगानिस्तान छोड़कर भागने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि हमने पंजशीर के अपने भाइयों को बातचीत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पंजशीर के लोगों की कुछ आपत्तियां हैं और उसे दूर करने के लिए हम उनसे एक डेलीगेशन के जरिए बातचीत करने जा रहे हैं। काबुल से मिली खबरों के अनुसार एक डेलीगेशन खुद अहमद मसूद और पंजशीर के मामलों में शामिल कई दूसरे लोगों से मुलाकात करेगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे से बहुत पहले से पंजशीर प्रांत के नेता सरकार से उन्हें अधिक ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की मांग कर रहे थे। खबर में यह भी बताया गया है कि पंजशीर घाटी के हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार घाटी के विरोधियों ने तालिबान लड़ाकों को रोक दिया है। तालिबान ने निकटवर्ती बदख्शां प्रांत से एक दर्रे के जरिए पंजशीर घाटी में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। पंजशीर के विरोधियों के दस्ते में जा मिले अफगान सेना के कमांडो मेजर वजीर अकबर ने दावा किया है कि अंजुमन दर्रे पर उसके पलटवार में तालिबान के बहुत से लड़ाके मारे गए हैं। पंजशीर चारों तरफ से बदख्शां, तखर, बगलान प्रांतों से घिरा हुआ है जो अब तालिबान के कब्जे में है। पंजशीर के लड़ाकों को अब तक कोई खास विदेशी समर्थन नहीं मिल पाया है। इस बीच अहमद मसूद ने दावा किया है कि तालिबान का सामना करने के लिए उसके पास पर्याप्त गोला बारूद और हथियार हैं। दूसरी तरफ अफगान युद्ध ने पड़ोसी मुल्कों के साथ ही यूरोपीय देशों कनाडा और अमेरिका में शरणार्थियों की एक समस्या खड़ी कर दी है। अब ये बात समझ से पूरी तरह से परे है कि इस्लाम के नाम से पैदा होने वाले विवाद से परेशान होकर मुस्लिम शरणार्थी मुस्लिम देशों की तरफ क्यों नहीं जाते। 50-55 मुस्लिम देश हैं, आखिर वो इन्हें अपनाने के लिए आगे क्यों नहीं आते। ये शरणार्थी उन यूरोपीय देशों की तरफ क्यों जाना पसंद करते हैं जो देश धर्म, आस्था, संस्कृति और खान पान के लिहाज से उनसे बिल्कुल अलग है। परेशानी यह है कि जो देश मुसलमानों के धार्मिक नेता बने हुए हैं उन देशों में लोकतंत्र ही नहीं है। दूसरी, ये देश किसी भी दूसरे देशों के नागरिकों को नागरिकता नहीं देते, वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। मानवीय आधार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मुसलमान भी मुस्लिम देशों में जाने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम संप्रदायों में भी धर्मांधता भरी रहती है जिससे सभी आशंकित रहते हैं। बल्कि अधिकतर मुसलमान देशों की आंतरिक अशांति ही विश्व में शरणार्थियों की तादाद लगातार बढ़ा रही है। अब बचे यूरोपीय देश जो शरणार्थियों का भार उठाने में परेशान हैं, लेकिन मानवीय आधार पर वो इस समस्या के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं। साथ ही दूसरे देशों को मानवाधिकार की दुहाई देकर शरणार्थियों का इंतजाम कराते हैं। दुनिया भर में 8 करोड़ 24 लाख लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह संख्या सबसे अधिक है। दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ 64 लाख लोग शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में रह रहे हैं। अन्य 45 लाख लोगों ने शरणार्थी की स्थिति के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इसमें पुरुषों के साथ ही महिलाएं और बच्चे भी हैं। काबुल एयरपोर्ट की वीडियो इस समस्या को बताने के लिए बहुत काफ़ी हैं। अब विश्व समुदाय को मानव के साथ ही मानवता की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।